तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में कोविड की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़रा और आला अहदेदारों से मुलाकात की है। मुल्क में चीन में बड़े पैमाने पर कोविड की सूरत हाल पाए जाने के बाद मुल्क में ओमाइक्रोन ज़ेली किस्म के 4 वाक़यात पाए गए। मीटिंग के बाद रियासतों को एक नोट जारी किया गया जिसमें उन्हें मास्क और समाजी दूरी पर जोर देने और क्रिसमस और नए साल की तकारीब के दौरान हुजूम को रोकने का मशवरा दिया गया। हुकूमत ने पहले ही बैरून मुल्क से आने वालों की जांच शुरू कर दी है। क्वारंटाइन और टेस्टिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 7 दिनों में दोबारा कायम किए जाने का इम्कान है। BF7 किस्म के 2 केसेस गुजरात में और 2 उड़ीसा में रिपोर्ट हुए। ये केसेस जुलाई, सितंबर और नवंबर में रिपोर्ट हुए। रियासत के महकमा सेहत ने कहा कि गुजरात में दोनों मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में किया गया और अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। हुकूमत ने आज कहा कि दुनिया के कुछ ममालिक में कोविड इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात और बड़ी तादाद में होने वाली अमवात की वजह पैदा सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है और मुल्क तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मनसुख मांडविया ने कोविड वबा से निमटने के लिए हुकूमत की तरफ से उठाए जाने वाले इक़दाम के बारे में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अज खुद बयान देते हुए कहा कि मुल्क में सेहत का बुनियादी ढांचा अच्छा और जरूरी अद्वियात व ऑक्सीजन और दीगर सामान का वाफिर जखीरा मौजूद है। अराकीन की वजाहतों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क इस सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और वो खुद आलमी इदारे सेहत के साथ राब्ते में है। बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों में से 2% की स्क्रीनिंग की जा रही है और अगर जरूरत पड़ी तो उसे लाजमी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं और उनकी निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान मुल्क में कोविड इन्फेक्शन की शरह में कमी आई है। रोजाना औसतन 153 नए केसेस सामने आ रहे हैं जबकि दुनिया में यह तादाद 5,87,000 है। जापान, जनूबी कोरिया, अमेरिका, फ्रांस, यूनान और इटली जैसे ममालिक में कोविड के केसेस और अमवात के दादुश्शुमार में इजाफा हुआ है। चीन में भी कोविड के केस और उससे होने वाली अमवात के हवाले से खबरें आई हैं। सर, वैश्विक कोविड महामारी को देखते हुए मैं सदन में एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं। कोविड महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, USA, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधान मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार भूपिंदर यादव ने जुमेरात को राज्यसभा में कहा कि मुल्क में बेरोजगारी में बतदरीज कमी आने लगी है। राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल के जवाब में यादव ने कहा कि रोजगार के लिए 3 सतहों पर सर्वे किया जा रहा है और अब इन तीनों सतहों पर बेरोजगारी की शरह बतदरीज कम होने लगी है। उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़म शोबे के लिए EPFO के एदाद-ओ-शुमार लिए जाते हैं जिससे जाहिर होता है कि अब मुल्क में रोजगार बढ़ना शुरू हो गया है। इसके साथ मुख्तलिफ सनती शोबों के मजदूरों का सर्वे किया जाता है जिसमें मेहमान नवाजी, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में रोजगार में इजाफे के एदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हुकूमत इफरादी कुव्वत में ख़वातीन की तादाद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है और नए लेबर क़वानीन में ख़वातीन की उजरत को मर्दों के बराबर करने पर जोर दिया गया है।
हुकूमत ने आज राज्यसभा को बताया कि कोरोना के बाद पाबंदियों में नरमी के बाद से गैर मुल्की सयाहों की तादाद में इजाफा हो रहा है और अब कनाडा समेत 165 ममालिक के सयाहों को ई वीजा जारी किया जा रहा है। वजीर ममलकत बराए सियाहत अर्जुन राम मेघवाल ने वक्फ सवालात के दौरान इस सिलसिले में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कनाडा के साथ भी इस हवाले से मुआहदा है। अब 165 ममालिक को ई वीजा जारी करने की सहूलत शुरू कर दी गई है। मेघवाल ने बताया कि कोरोना के बाद 5 मुफ्त वीजे जारी होने के बाद गैर मुल्की सयाहों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि सयाहों की मदद और सिक्योरिटी के लिए 12 जबानों में टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं और इसके जरिए सयाहों की मदद और सिक्योरिटी वगैरह फराहम करने में मदद की जाती है। एक और ज़िमनी सवाल के जवाब में वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क में सयाहों की हिफाजत पर खुसूसी जोर दिया जाता है और इसके लिए टूरिस्ट पुलिस का भी इंतजाम किया गया है। सयाहत रियासती हुकूमत का मसला है, लेकिन मरकजी हुकूमत वजारत दाखिला के जरिए सयाहों की हिफाजत की गर्ज से रियासतों को फंड देती है। हुकूमत ने जुमेरात को राज्यसभा में कहा कि सोशल मीडिया चैनल्स और अकाउंट्स को ब्लॉक करने की कार्रवाई जो गुमराह कुन मालूमात फराहम कर रहे हैं और कौमी सलामती को खतरे में डाल रहे हैं, मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में वक्फ सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा कि इस तरह के 104 यूट्यूब चैनल्स, 45 इनफरादी यूट्यूब चैनल्स, 4 फेसबुक अकाउंट्स, 5 ट्विटर अकाउंट्स और 6 वेबसाइट्स के खिलाफ ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए अब तक कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि आइंदा भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि खिलाफ ज़ाब्ता इश्तिहारात पर भी कार्रवाई की जाती है। ठाकुर ने कहा कि खबरें और ओटीटी प्लेटफॉर्म आईटी एक्ट के तहत आते हैं। किसी भी वेब सीरीज वगैरह के बारे में शिकायत मौसूल होने पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन वेब सीरीज के नाज़रीन की उम्र मुकर्रर की जाती है और मवाद को उम्र के जुमरे को मद्देनजर रखकर बनाना होता है ताकि प्रोड्यूसर और सामीन दोनों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने जुमेरात को कहा कि ग़िज़ाइयत से भरपूर मोटे अनाज के इस्तेमाल को फरोग़ देने के लिए इस बार उनकी बड़े पैमाने पर खरीदारी की जाएगी और इसके लिए रियासतों को माली मदद फराहम की जाएगी। नरेंद्र तोमर ने यहां नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि रियासतों को कम अज कम इमदादी कीमत मोटे अनाज की खरीदारी के लिए मरकज को तजावीज़ भेजनी होगी और इसकी बुनियाद पर उन्हें फंड्स दस्तियाब कराए जाएंगे। रियासतों के जरिए जो मोटा अनाज खरीदा जाएगा उसे अवामी तकसीम के निज़ाम के तवस्सुस से तकसीम करना होगा। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल 7 रियासतों ने 13 लाख टन मोटे अनाज की खरीदारी की थी। इस बार मजीद रियासतों को मोटे अनाज की खरीदारी के लिए तरगीब दी जाएगी। मरकज ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को खत लिखा है कि वो मुल्क भर की तालिबात में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और HPV वैक्सीन की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करे। सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक मरकजी तालीम के सेक्रेटरी संजय कुमार और मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण के मुश्तरका खत में इस बात पर रोशनी डाली गई कि आलमी सतह पर सर्वाइकल कैंसर खवातीन में चौथा सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। हिंदुस्तान में सर्वाइकल कैंसर खवातीन में दूसरा सबसे ज्यादा आम कैंसर है और पूरी दुनिया में सर्वाइकल कैंसर के मामलात में हिंदुस्तान के हिस्से का तनासुब सबसे ज्यादा है। सर्वाइकल कैंसर एक काबिल इलाज और रोकथाम के काबिल बीमारी है। शर्त यह है कि इसका जल्द पता चल जाए और इसका मौसर तरीके से इलाज किया जाए। ज्यादातर सर्वाइकल के कैंसर का ताल्लुक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV से होता है और HPV वैक्सीन सर्वाइकल के कैंसर के ज्यादातर मामलात को रोक सकती है अगर ये वैक्सीन लड़कियों या खवातीन को वायरस से मुतासिर होने से पहले दी जाए। वैक्सीनेशन के जरिए रोकथाम आलमी हिकमत अमली के सुतूनों में से एक है जिसे WHO ने सर्वाइकल कैंसर के खात्मे के लिए अपनाया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने रियासत की हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उसने किसानों की कर्ज माफी को बंद किया और मुआवजे के लिए किसानों को रुलाया और अब बीजेपी हुकूमत में खाद और बीज का बहरान पैदा हो गया है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट के जरिए इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि शिवराज हुकूमत ने पहले किसानों की कर्ज माफी रोक दी, फिर किसानों को मुआवजे के लिए रुलाया और अब खाद और बीज का बहरान सामने है। उन्होंने कहा कि वो किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। तमाम किसानों के कर्ज माफ करने के साथ साथ हम बर वक्त मुआवजा और मुनासिब मकदार में खाद और बीज की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाएंगे। गोजर बस्ती गुलशनपुरा तराल कश्मीर में लोगों को पीने के पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक उन्हें साफ पानी हासिल करने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, जबकि आज तक उनका यह मसला हल नहीं हो पाया है। मुकामी लोगों ने इंतजामिया से इलाके में पीने के पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने की अपील की। मेरा नाम है मोहम्मद शबीर बकरवाल। मैं रहता हूँ द्रोकनाड़ ऊपर, उधर बस्ती वस्ती कुछ नहीं है, 4-5 घर बिल्कुल खाली। इस गांव का नाम है गुलशनपुरा, गुजर बस्ती और पताड़। ये तीन सड़कें यहाँ से होती है और इसमें ये बात ये है, इसमें पानी कोई नहीं। हमको सुबह सुबह आना पड़ता है, सुबह नमाज के टाइम पे पानी लेना पड़ता है घोड़ों पर उठाकर,
कहाँ से यहाँ से फिर जाके हमको चाय पीनी पड़ती है, फिर जाना पड़ता है हमको दूसरा काम पे। यहाँ पानी का बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत है। पानी कुछ नहीं है यहाँ पे। नलका दिया, मैं नलकों में पानी छोड़ता नहीं, वो पानी आता है गाँव गुलशनपुरा नीचे से, लेकिन वो पानी वो पहुँचता नहीं, वहाँ पहुँचता भी नहीं वो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम हसन गोजर। यहाँ हमको पानी शानी कुछ नहीं मिलता है। यहाँ यो पानी नहीं, कहता है बहुत बार आया, कहता है ट्यूबवेल दूंगा, मैं 2 ट्यूबवेल दूंगा, ट्यूबवेल ना दे, यहाँ पानी दे, कुछ पानी शानी नहीं। हमारी बीबी है, हम अब गोड़ा पर पानी जाना पड़ता है, 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने यूक्रेनी मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का व्हाइट हाउस के दाखिली दरवाजे पर इस्तकबाल किया। ज़ेलेंस्की यूक्रेन में जंग के आगाज के बाद अपने पहले बैरून मुल्क दौरे पर हैं। दोनों सदूर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल 2 तरफा बातचीत की। बाइडेन ने यूक्रेन और उसके अवाम के खिलाफ रूसी फौजी ऑपरेशन के 300 दिनों की याद दिलाई और कहा कि उनका मुल्क और इत्तेहादी यूक्रेन की हिमायत के ख्वाह हैं। बाइडेन ने तस्दीक की कि वाशिंगटन कैफ को पैट्रियट बैटरियां फराहम करेगा और यूक्रेन की अफवाज को उनके इस्तेमाल की तरबियत भी देगा। बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन के लिए मुनसिफाना अमन चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी की बदौलत ही आज यहां वाशिंगटन में हूं। उन्होंने कहा कि जंग अभी खत्म नहीं हुई और यूक्रेन के लिए मुसलसिल अमेरिकी हिमायत काबिल तारीफ है। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि अमेरिकी सदर बाइडेन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की यूक्रेन में अमन के हुसूल के तरीक़ेकार पर तबादले ख्याल करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका पहली मर्तबा यूक्रेन को पैट्रियट फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फराहम करेगा। ब्लिंकन ने इंकशाफ किया कि यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी इमदाद के लिए $850 मिलियन और फ़िज़ाई दिफ़ा की तरक्की के लिए $1 बिलियन मुख्तस किए गए हैं। चिली के सदर गैब्रियल बोर्ट ने ऐलान किया कि उनका मुल्क अपने दौरे हुकूमत में फलस्तीनी इलाकों में अपनी नुमाइंदगी की सतह को एक सिफारत खाने में बढ़ा देगा। यह तकरीर उन्होंने सैंटियागो में फलस्तीनी कम्युनिटी के साथ सालगिरह तकरीब के दौरान की। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक बोरेक ने कहा कि हमने हुकूमत के तौर पर जो फैसले किए हैं मैं समझता हूं कि हमने उसका ऐलान अवामी तौर पर नहीं किया और मैं अब उसका खतरा मोल ले रहा हूं। वो फैसला यह है कि हम फलस्तीन में अपनी सरकारी नुमाइंदगी की सतह को अब चार्ज अफेयर्स से बढ़ा देंगे और हम अपनी हुकूमत के दरमियान फलस्तीन में एक सिफारतखाना खोलेंगे। चिली का इस वक्त मगरबी किनारे के रामल्ला में फलस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के साथ एक नुमाइंदा दफ्तर है जो अप्रैल 1998 में खोला गया। दूसरी तरफ फलस्तीन का सैनेटेगो में सिफारतखाना मौजूद है। 2011 में चिली ने फलस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया और फिर यूनेस्को में इसके लहाक की हिमायत की थी। चिली में फलस्तीनियों ने फलस्तीनी इलाकों में इसराइली फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज के लिए 12 बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए हैं। बोरेक ने अपनी तकरीर में जोर दिया कि फलस्तीनी एक ऐसी कौम है जो मौजूद है और मुजाहमत और एक तारीख रखते हैं। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सियासी इत्तेहाद तश्कील देते हुए नई हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। नेतन्याहू ने आधी रात से कुछ देर पहले ट्वीट किया, मैं हुकूमत बनाने में कामयाब हुआ। वहीं नेतन्याहू की दाएं बाजू की लिकुड पार्टी ने एक अलग बयान में कहा कि तजुर्बेकार रहनुमा ने सदर इसहाक हर्जोग को फोन किया और उन्हें मुतल्ला किया कि उन्होंने शराकतदारों के साथ मिलकर नई हुकूमत तश्कील दी। इसराइली कानून के मुताबिक नई हुकूमत को 2 जनवरी 2023 तक हल्फ उठाना होगा। नेतन्याहू के ग्रुप ने 1 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में पार्लियामेंट की 120 में से 64 सीटें जीती। इस मौके पर नेतन्याहू ने कहा कि इंतखाबात में मिलने वाले हैरतअंगेज अवामी हिमायत की बदौलत मैं एक ऐसी हुकूमत बनाने में कामयाब हुआ हूं जो इसराइल के तमाम शहरियों का ख्याल रखेगी। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के इनसाइट लैंडर ने 4 साल से ज्यादा अरसे के बाद मरीख पर योंग साइंस जमा करने के बाद अपना मिशन मुकम्मल कर लिया है। नासा ने यह जानकारी दी है। नासा ने कहा कि जनूबी कैलिफोर्निया में एजेंसी की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के मिशन कंट्रोलर्स मुसलसिल 2 कोशिशों के बाद लैंडर से राब्ता करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से वो इस नतीजे पर पहुंचे कि खलाई जहाज की शमसी तवानाई से चलने वाली बैटरियां तबाह हो चुकी हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के साथ अंधी मुखालिफत पर मरकज के खिलाफ जुमा को बीआरएस का रियासतगीर एहतजाज। धरना प्रोग्राम्स मुनज्जम करने बीआरएस कायदीन को रियासती वजीर केटीआर की हिदायत। आंध्र प्रदेश में ना चलने वाला रुपया क्या तेलंगाना में चलेगा? हरीश राव का चंद्रबाबू नायडू पर तंज। बीआरएस एमपी में रियासती वजीर हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर तालीम सविता इंद्र रेड्डी ने वाइस चांसलर्स के साथ लिया जायजा इजलास। तालीमी इदारों में तलबा के तहफ्फुज और सिक्योरिटी इंतजामात पर किया तबादले ख्याल।
रियासती वजीर श्रीवास यादव ने बेगमपेट नाले का दौरा करते हुए तामीरी कामों का किया मुआयना। अगले माह फरवरी तक मुकम्मल कर लेने की ओहदेदारों को दी हिदायत। मजहब के नाम पर फसाद बर्पा करने वालों को गांव में भी दाखिल न होने दें। क्रिसमस के ज़िमन में कपड़ों की तकसीम तकरीब से ईद आकर राव का खिताब। चौकीदार हुकूमत इस वक्त सो रही है और कॉरपोरेट हमारे मुल्क को लूट रहे हैं। बीआरएस किसानों के हकूक के लिए लड़ती रहेगी। रुकन काउंसिल कविता का मीडिया से खिताब। और तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने लोगों को होशियार रहने का दिया मशवरा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।